नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा जोड़ घटाव, और इसमें हम गुणा को भी आज सीखेंगे। जोड़ के जो पीछे के कुछ प्रश्न रहे हैं उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ नए प्रश्नों को भी लेकर हम उन्हें सरल करेंगे। तो सबसे पहले मैं जोड़ और घटाव इन दोनों को लेता हूँ, फिर साथ के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे, गुणा के बारे में भी समझेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम समझ रहे थे कि चर राशियों के जोड़ घटाव, और चर राशियों के जोड़ घटाव। इसमें एक बात हमने सीखी थी कि समान घात वाली राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। जिन राशियों की घात समान होगी उन्हीं को हम जोड़ सकते हैं अथवा उन्हीं को हम घटा सकते हैं। और एक बात और ये थी कि राशि भी समान ही होनी चाहिए। जैसे x में है तो x में ही होनी चाहिए, y में है तो y में ही होनी चाहिए, z है तो z ही, दूसरी राशि भी z ही होनी चाहिए। इस प्रकार से हमने पिछले जो क्वेश्चन देखे थे, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3y स्क्वायर प्लस आपकी हो जाएगी x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 15x स्क्वायर। इस प्रकार से तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि x की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी x की घात 2 है, x की घात 2 है, x की घात 2 है। तो इन्हें हम जोड़ भी सकते हैं और जहाँ माइनस का चिन्ह है वहाँ से हम इन्हें घटा भी लेंगे। जैसे 5x स्क्वायर प्लस का है और 9x स्क्वायर भी प्लस का है, ये और ये भी प्लस का है। देखो मैंने प्लस प्लस वाले एक साथ ले लिए, फिर माइनस कितना है 15x स्क्वायर, फिर मैंने लिया प्लस वाला बाई के तो x के तो ख़त्म हो गए, 3y स्क्वायर ले लिया और माइनस 3y स्क्वायर। इनको जोड़ लिया, प्लस प्लस वाले हैं, एक जगह कितना हो गया 9 और 1 10 और 5 15x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर प्लस के 3y स्क्वायर में से माइनस के 3y स्क्वायर घट जाएंगे तो ये तो यहाँ पर 0 बचा। इसी प्रकार से 0 यहाँ पर भी बचा और पूरा पार्ट 0 प्लस 0 कर दो, 0 को जोड़ते हैं तो 0 ही आता है। आप ये नियम जानते हैं। इस प्रकार से बिल्कुल छोटा सा प्रश्न होकर छोटा ही रूप में सरल हो जाता है। ठीक है, अब यदि हमारे पास जो ये चर राशि हैं इनकी घात समान नहीं है, उस केस में हम कैसे हल करेंगे इन्हें, ये समझ लेते हैं। ठीक है, जब घातें समान ही ना हो तो क्या होगा। अब मैं चर राशि केवल एक ही लूँगा और उसे मैं लूँगा x। मान लीजिए हमने चर राशि ले ली, क्या है हमारी x में हम सवाल को हल करने वाले हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि जोड़ो या अथवा घटाओ, और कुल मिला के जोड़ना हो घटाना हो या फिर जहाँ जो चिन्ह मांगता है, जो ऑपरेशन लगा है, वो जो चीज़ मांगता है उसे हम कहते हैं सरल करना। जैसे 2x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x का क्यूब माइनस 7x प्लस 3, ये वाला है। इस प्रकार से को सरल करो। ठीक है, इसे सरल करना है। तो सरल करने का मतलब यही है कि जो जुड़ रहा हो उसे जोड़ लो, जो घट रहा हो उसे घटा दो, और जहाँ गुणा हो रही हो वो गुणा कर लो। तो हम यहाँ देख रहे हैं या तो केवल 2 ही चिन्ह हैं, प्लस के माइनस के, प्लस के माइनस के और प्लस प्लस। ठीक है, केवल प्लस माइनस का ही चिन्ह है। तो प्लस वाले उन सभी राशियों को एक साथ ले लो जो आपकी एक जैसी हैं, एक घात की हैं। जैसे 2x का क्यूब, और कहीं है x का क्यूब, ये रही 5x स्क्वायर। ठीक है, फिर
सॉरी 5x का क्यूब। फिर ले लो ये वाले 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये दोनों एक जैसी ही। और कहीं है -7x प्लस 3। कहने का मतलब मैंने ये काम किया है कि पहले बड़ी घात वाली ले ली, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इस क्रम को बोलते हैं अवरोही क्रम। क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम। मैंने x की घातों को अवरोही क्रम में लिख लिया, ठीक है। x की घातों को का अवरोही क्रम, ओके। आगे क्या होगा? ये दोनों एक जैसे हैं, घातें भी समान हैं, प्लस है दोनों के बीच में चिन्ह, तो जुड़ जाएंगी। 5 और 2 7x का क्यूब। 5x स्क्वायर है माइनस 3x स्क्वायर है यहाँ पर, तो दोनों की घातें समान हैं, चिन्ह अलग अलग हैं, तो घट जाएंगे। एक में प्लस का, एक में माइनस का, बनेगा 2x स्क्वायर माइनस। यहाँ पर घातें देखें या फिर इसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो ये अपना अलग ही रहेगा +3। इस प्रकार से आंसर हो गया, ठीक है। मैं अब ये उम्मीद आपसे रख सकता हूँ कि आप इस प्रकार के जो छोटे प्रश्न आते हैं उन्हें आप सरल कर लोगे। अब हम समझते हैं कुछ जो गुणा हैं, गुणा के नियमों को, ठीक है। तो गुणा के नियम क्या है हमारे? ये देखो, सबसे पहले मैं गुणा का मतलब बताता हूँ। गुणा को अंग्रेजी में गुणा भी कहते हैं, गुना, ठीक है। जब कोई अंग्रेजी में गुणा शब्द कोई बोलेगा तो गुना कहेगा, गुणा मीन्स भी गुणा ही है। इसकी मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन ओके। इसे कभी कभी ये भी कहते हैं कि आप इससे मतलब गुणा कर दीजिए, तो बड़े बड़े जो क्लासेस में पहुंच जाते हैं बच्चे उसे क्रॉस या डॉट या फिर इनटू के नाम से भी समझते हैं गुणा को। मैं बिल्कुल छोटी संख्या की गुणा लेता हूं, जैसे मैं कहता हूं 2 का 3 गुना, 2 का 3 से गुणा। इसे आप कहने का मतलब है, अगर इसमें लिखें 2 का 3 से गुना, तो क्या हो जाएगा? 2 को आप 3 बार रख दो, 2 + 2 + 2 बराबर कितना आया? 6। और ये कितना हो गया? 2 गुणा 3, 2 तिया 6। गुणा का भी मतलब यही होता है कि हम किसी राशि को बहुत जल्दी से जोड़कर उसका जो मान आने वाला है वो बता दें। जैसे यहाँ पर जो मैंने काम किया, गुणा का मतलब था 2 + 2 + 2, 3 बार लिख लिया। 2 का 3 गुना है, मतलब 2 को 3 बार लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो 6 आ गया उत्तर। और ऐसे ही 2 को मैंने 3 से गुणा ही कर दिया सीधा क्रॉस लगाकर, तो आ गया कितना? 6। मतलब अगर आपको जोड़ को बहुत फास्टली करना है, तो जोड़ की तीव्र गति से करने वाली क्रिया को कहते हैं गुणा, ठीक है। आप ये कह सकते हैं द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, बहुत छोटी सी फॉर्म है, ठीक है। अब हम गुणा को, और क्योंकि जोड़ तो हम कभी कभी कह देते हैं ना, गुणा तो बहुत लंबी कर लेते हैं, लेकिन जोड़ में उसे हम लिखेंगे तो पूरा एक पेज भर जाएगा कॉपी का। आगे क्या है, ठीक है, देखते हैं। जैसे अभी मैंने 2 की 3 में गुणा की, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लिया। अगर मैं 3 का पहाड़ा भी 2 बार पढ़ता हूँ तो भी 3 दूनी 6 ही आएगा। गुणा का एक सिंपल सा नियम ये भी है कि गुणा ए और बी की गुणा है, तो ए की बी में करो गुणा तब भी उतना ही आएगा, या फिर बी की ए में गुणा करो तब भी इतना ही आएगा। कहने का मतलब 3 की 2 में करो तब भी उत्तर इतना ही है, या 2 की 3 में करो तब भी उत्तर आपका 6 का 6 ही रहने वाला है।
ठीक है। अब आपसे कहे कोई कि 15 की गुणा 5 में करो, तो आपको 15 का पहाड़ा आता है 5 बार तक, तो आप कर देंगे 15 पंजे 75। अगर आपसे कहता कि 5 की गुणा 13 में करो, तो आपने जितने भी पहाड़े पढ़े हैं वो पहाड़े 10 पर जाकर एंड हो जाते हैं, जैसे 5 धाम 50। आपने कभी 5 धाम 50, 5 11 ऐसे नहीं पढ़ा होगा, 155। आपने हर एक पहाड़ा 10 पर गए और 10 पर जाकर आपने फिनिश कर दिया। तो इसी प्रकार से अब आपने 5 का पहाड़ा 13 बार तक तो पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ आपने बड़ा अच्छा करके पढ़ा है 13 का पहाड़ा 5 बार तक। ठीक है, कहने का मतलब 5 की 13 में करो या 13 की 5 में करो, उत्तर कितना आएगा? 13 पंजे 65। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो ये सिंपल सा नियम था। अगर हम कोई बड़ी संख्या ले लें, जैसे 2 3 5 6 में गुणा करें हम किसकी? 7 की ले लो, तो देखो 7 की गुणा कैसे करेंगे। 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगा 4। ठीक है, हासिल का अब हम पहले समझा चुके हैं आपको। इसी क्रम से 7 मतलब 35 और 4 39 का 9 हासिल लगा 3। 7 या 21 और 4 24 का 4 हासिल लगा 2। 7 दूनी 14 और 2 16। ये वाला उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हासिल की जो गुणा होती हैं वो भी हमारी हो जाती हैं। ठीक, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, और उस एग्जांपल में एग्जांपल 1 एग्जांपल 2। अच्छा, 3 2 5 6 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3256 में गुणा कर लो आप 12 की। ठीक है, इसकी गुणा कर लें 12 की, तो 12 पंजे 60। आप जानते हैं 12 का पहाड़ा 12 पंजे 60 की, 0 हासिल लगा 6। 12 पन्ना पढ़ो, सॉरी गलत हो गया, 12 में 6 की करनी है। 12 छिंग 72, 72 का 2 हासिल लगा 7, और 12 में 5 का पहाड़ा पढ़ो, 12 पंजे 60, 60 और 7 67 का 7 हासिल लगा 6। 12 दूनी 24, 24 और 6 कितने हो गए? 30, 30 की 0 हासिल लगा कितना लगा? 3। 12 थी 36, 36 और 3 39। ओके, इतना उत्तर आ गया। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन पर 12 का पहाड़ा नहीं आता है, तो गुणा कैसे करें? उनके लिए भी तरकीब है कि आप गुणा कर सकते हैं 3 6 7 3 2 5 6 में गुणा कर सकते हैं आप 12 की। कैसे करोगे? अब आप 2 की गुणा कर लो पहले, क्योंकि 2 का तो हर एक कोई जानता है। 2 छक्के 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल का 5, 2 तिया 6, 6 का 6। ठीक है, अब क्या है, दूसरे जब अंक की गुणा करते हैं तो पहले के नीचे हम क्रॉस लगा देते हैं। क्रॉस लगाने का मतलब ये नहीं है कि गुणा करेंगे, क्रॉस लगाने का मतलब है इसके नीचे हम नहीं लिखेंगे कुछ भी, ये मतलब होता है, इसे खाली छोड़ेंगे, इसलिए क्रॉस लगा देते हैं ताकि हमें कोई चीज़ यहाँ पे गलती से ना लिख दें। अब 1 की गुणा करो, 1 छिक्का 6, 1 पंजे 5, 1 दुआ 2, 1 तिया 3। ओके, 1 मिनट,
तो ये हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 6, ओह आई एम सॉरी, ये जुड़ेंगे हाँ, 2 और 7 10 की 0 8 10 की 0 एंड हासिल लगा 1 और 6 और 2 8 और 1 9 और 3। ये आपका आंसर बिल्कुल इसके आंसर से सेम है। ठीक है, दोनों का उत्तर बिल्कुल ठीक एक जैसा है। इसका मतलब गुणा हम कैसे भी कर लें वो उत्तर उसका बिल्कुल सेम टू सेम वही आता है। ठीक है, एक मिनट ज़रा होल्ड करें बच्चों। जी भाई साहब, जी हाँ उधर होंगे वो, और इससे जी हाँ ये ऑनलाइन चल रही है। हाँ जी, अभी एक हमारे परिवार के हमारे भाई साहब आ गए थे, उनकी वजह से ही थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था इसमें जोड़ने में, और क्योंकि जो व्यक्ति वो आए थे वो कुछ बात करने वाले थे। ठीक है, तो अभी हम इसी क्रम में एक और लेते हैं, थोड़ी और बड़ी और कॉम्प्लेक्स गुणा। ओके, थोड़ी सी बड़ी वाली। एक बड़ा एग्जाम्पल लेंगे और आज गुणा का चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म ही लगभग कर लेंगे कि किस प्रकार से करते हैं। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है तो आप परेशान ना हो, अच्छा सीखने को मिलेगा संडे वाले टाइम में। हाँ जी, आज की मज़ेदार वीडियो है ये। अब गुणा आ गई तो मैं गुणा देख रहा हूँ। ठीक है, अब तो मैंने लिखा 5 3 6 2। ओके, मैंने लिखा 1 2 3 123 की गुणा। अब ये गुणा थोड़ी बड़ी हो गई, या ऐसे बोलते हैं गांव में या फिर रूरल इलाके में जो ग्रामीण क्षेत्र होता है कि तिहरी गुणा। तिहरी मतलब 1 2 3 3 अंकों की गुणा करनी है, एक बड़ा हो जाता है। तो 123 का पहाड़ा हम वैसे भी नहीं जानते हैं। आज बहुत शोर हो रहा है भाई, वैसे भी नहीं जानते 123 का पहाड़ा हम, इतना बड़ा। हाँ जी, गुणा कर लीजिए। 2 बे यार बंद हो जा। चलो 2, अब हम अलग अलग ही करेंगे क्योंकि हमारे लिए क्या है कि ये इतनी बड़ी गुणा हम नहीं कर पाएंगे एक संग। 123 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ें 6 बार पढ़ें, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक लंबा प्रोसेस है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसे एक एक गुणा। 3 की गुणा कर लो पहले 2 में। 3 दूनी 6, 3 6 18 का 8 हासिल लगा 1। ठीक है, 3 3 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा फिर 1। 3 पंजे 15 और 1 हासिल का 16। ठीक है, देखो हो गई। 3 दूनी 6, 3 6 18 का 8, 3 3 9 और 1 हासिल का 10 की 0, 3 पंजे 15 और 1 हासिल का 16। फिर इसकी गुणा हो गई। अब 2 की करो। 2 दूनी 4, 2 3 6 हासिल लगा फिर 1, 2 छिक्के आपके इसमें 2 छिक्के 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12 का 2 हासिल लगा फिर 1 हो गया, और 2 3 6 और 1 हासिल का 7 और 2 पंजे 10 और 10 ही 10। ओके, देखो एक की गुणा में आप जानते हो ऊपर का जैसा होता है सेम टू सेम वही आ जाता है। देख लो पहले में आया था 1 दूआ 2, 1 छिक्के 6, 1 तिया 3 और 1 पंजे 5। इन्हें जोड़ लो। 6 8 and 4 12, 12 का 2 मतलब 8 और 4 12, 12 का 2, 2 और 2 4 मतलब 2 and 2 4, 6 and 7 13, 13 and 6 कितने हो गए 19, मतलब इन्हें जोड़ेंगे 7 6 13, 13 और 6 19 का 9 हासिल लगा फिर 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5, हासिल कुछ नहीं 5 और 1 6। ये वाली गुणा का आ गया इसका आंसर।
ये गुणा का जो प्रोडक्ट आया वो ये था। ठीक है, अब इस प्रकार से आपको चौहरी गुणा हो या फिर 5 अंकों की गुणा हो, 6 अंकों की गुणा हो, गुणा फिर कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए, आप इस प्रकार की गुणा आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम ये मानते हैं कि इस प्रकार की गुणा आप सब लोग आराम से कर लोगे। वैसे भी साधारण है, पहली दूसरी से बच्चे जो दूसरी के तो लगभग सीख ही जाते हैं, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास के। अब हम देखते हैं अंकों में ही दशमलव के अंकों की गुणा, दशमलव के संख्याओं की गुणा। ओके, इसमें दशमलव की संख्या की गुणा में बड़ा अहम रोल होता है दशमलव का। जैसे 5.2 और गुणा कर दो 10 की। ओके, और इससे भी मैं एक और आपको बात बता दूं, एक और इसमें बता देता हूं, पहले बता ही देता हूं, याद आ गई है। वो ये है, मान लो आपसे कोई कहे 3265 और इसमें गुणा करवाए आपसे 102 की। ओके, तो देखो कैसे करेंगे, समझे ना। 2 पंजे 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 छक्के 12 और 1 13 का 3, हासिल लगा फिर 1। जरा मुझे इस सवाल को करने के बाद इस भाई को अलग करना होगा। 2 पंजे 10 की 0, 2 पंजे 10 की 0, 2 छक्के 12 और अरे यार ये तो जुम्मे पड़ गया। ठीक है, मैं इसकी गुणा अभी आके करता हूँ। ठीक है, इस भाई से कहता हूँ थोड़ा बात शांत करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आज। अरे भैया, अब भैया जी, भैया तन पढ़ाई हो रही है तो ज़्यादा आवाज़ मत करो हैं। हाँ जी, शांत हो गए भैया कहने पर, बड़ी अच्छी बात है, अच्छे व्यक्ति थे। अब वीडियो काटना नहीं पड़ा, वरना काट देते फिर। देखो 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1 और 2 छक्के 12 और 1 हासिल का 13 का 3, हासिल फिर लगा 1 और 2 दूनी 4 और 1 हासिल का 5, हासिल कुछ नहीं, 2 तिया 6। अब 0 के जो गुणा करते हैं, 0 पंजे 0, 0 छक्का 0, 0 दुआ 0 और 0 तिया 0, सभी 0 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 5 6 2 3, वही जो नियम था उतारा हमने, कितना हो गया 0 3 फिर 0, 5 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1, 6 और 6 12 और 2 14 और 1 हासिल का 15 का 5, हासिल लगा फिर 1, 2 और 1 3 और 3, ये वाला उत्तर आया। ठीक है, अगर ये 0 इसके यहाँ ना लगकर आगे यहाँ पीछे लगी होती, जैसे कोई 0 की गुणा आ जाए, आपसे कहे कोई 3252 में आप 30 की गुणा कर दो, तो अब आप ये परेशान ना हो कि 30 के लिए पहले हमें 0 की गुणा करनी चाहिए या फिर हमें पहले 3 की गुणा करनी चाहिए। देखो अभी तक जो आप तरीका सीख रहे हैं वो तरीका क्या है, आप 0 की गुणा करो तो सब में 0 0 आ जाएगा, है जी। और फिर 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9 का 9 9, तो देखो कितना हुआ 0 6 5 7 9, ये आ गया। अगर आप ये ना गुणा करके आप सीधी इस 3 की ही गुणा कर देते, यहाँ पर 3 2 5 6 में 30 की जगह 3 की गुणा करो, 3 6 18 का 8, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9 का 9 9, कितनी 0 हैं 1, तो देखो आया सेम टू सेम है ना।
कहाँ गड़बड़ हो गई? 3 दूनी 6, 3 6 18, ओह सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत लिख लिया था, 5 2 है ये। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 3 9, ठीक है ना। अब ये देखो जीरो, अब बिल्कुल सेम टू सेम आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जरूरी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि परेशान हो आप, पहले जीरो की गुणा करो, ऐसे ही करो। इसी प्रकार से अगर मान लो 3 2 5 2 में गुणा करवा देता है ये आपसे 300 की या 3000 की मान लो, तो आप 3 बार लिखोगे ऐसे? बिल्कुल नहीं, आप यही वाली संख्या लिखेंगे, गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 3 9, ऐसे लिखेंगे। क्या जीरो है? 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, हो गई गुणा, सिंपल। इस प्रकार से आप साधारण संख्याओं में जो जीरो जो आता है पीछे, उसका गुणा कर लेंगे। वैसे साधारणतः हम किसी भी संख्या में जीरो की हम अलग से पढ़ेंगे, जीरो के जो काम है। चलो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे ये हम सीख रहे थे दशमलव वाले, ओके। फिर मैंने इसलिए बीच में बता दिया कि गड़बड़ हो जाती है। हाँ जी, तो क्या है, मैं जानता हूँ कि जीरो की गुणा करने के लिए मुझे क्या है, बाद में जीरो लगा ही देना है, जैसा कि इसमें अभी लगाया। तो मैं 1 की गुणा कर रहा हूँ, 1 2 2 और 1 पंजे 5, ओके, और ये जीरो बाद में लगा दिया। पॉइंट को, दशमलव को निश्चित करते हैं हम कहाँ लगाना है, गुणा करने के बाद लगाना है, जोड़ते समय पहले ही लगा देते हैं। देखो अब क्या है, हमारे 1 अंक बाद है, पीछे से गिनते हैं, 1 के बाद ही तो पॉइंट है, तो हम 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे और 1 अंक है हमारा यहाँ, ठीक है। आंसर कितना आया? 52। और शून्य के सॉरी दशमलव के बाद, दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व, कोई वैल्यू या फिर कह दो महत्व नहीं होता है, ओके। दशमलव के बाद आप कितनी भी जीरो लगा लें, कोई उसका वैल्यू नहीं होता। जैसे 52.0, इसका वैल्यू है ओनली 52, ठीक, समझ में आ गया होगा। अगर दूसरा देखते हैं, जैसे 2.22 एंड 130.6, इस प्रकार से गुणा, ऐसी गुणा जब भी देखते हैं तो बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करना है। गुणा आपको करनी कुछ नहीं है। वैसे मेरा एक बात मानना है कि जब ऐसी कोई गुणा आए तो भैया आपको आसानी होगी कि आप इसे नीचे लिख लो, उसे ऊपर लिख लो। वैसे पहले मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, 2 3 6 और सॉरी 2 छिक्के 12 का 2 हासिल लगा 1 और 2 छिक्के 12 का 2 और 2 छिक्के 12 और 1 हासिल का 13 का 3, फिर हासिल लगा 1 और 2 छिक्के 12 और 13 का 3, ओके, मल्टीप्लाइड। फिर 3 की करो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मल्टीप्लाइड। फिर कितना करो, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, जोड़ो, 2 6 और 3 9, 8 9 11 का 1, 6 और 2 8 और 1 9, 10 की 0 और 2 का 10 की 0 और 2 और 1 हासिल का 3। पॉइंट कहाँ लगाना है? देखो 1 2 और 3 अंक के बाद, 1 2 और 3 अंक के बाद उत्तर आया 30.192। इसे मैं दूसरे और उससे लिखता हूँ जैसा कि मुझे आसान लगता है। अगर मैं इस सवाल को ऐसे लिख की बजाय इस प्रकार से लिख लेता अपने लिए 13.6 गुणा 2.22, तो देखो कितना आसान होने वाला था शायद। कैसे करना है? 2 छिक्के 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 हासिल का 7, 2 1 2
ओके, इतनी गुणा आई 2 की गुणा करने से। तो भैया एक बार कर ली, मुझे पता है फिर से 2 की कर रहा हूँ तो फिर से यही आएगा 6 7 2, और फिर से 2 की कर रहा हूँ तो फिर भी क्या आएगा 6 7 2, 6 7 × 13 का 3। ओके, हाँ कहीं ना कहीं गुणा में अंतर आ रहा है, अंतर आ रहा है, कोई ना कोई सी गलत जरूर हो रही है। ठीक है, पहले मैं इसी को चेक कर लेता हूँ। 2 × 12 का 2 आना चाहिए पहले, तो मैं ही गड़बड़ कर रहा हूँ गुणा में, मेरा ध्यान ही कहीं और है। ठीक है, 2 × 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 × 6 और 1 7, 2 × 1 2। ठीक है, फिर 2 7 2, फिर भी आएगा उसने में 2 7 2, इतनी आती रहेंगी ना। फिर 2 7 और 2 9 कर लिया मैंने, जोड़ लिया, और इतने भी जोड़ो, 7 और 2 9 और 2 11 का 1 हासिल फिर लगा कितना 1 9, 7 और 2 9 और 1 10 की 0, और 2 और 1 3। आपको यदि दिख रहा है तो ठीक है, नहीं देख रहा तो मैं लिखता हूँ 192। अब वही कितने अंक बाद है, पॉइंट 1 2 3, 1 2 3, तो 30.192। आपने देखा कि गुणा कैसे भी कर लो, तो ये वाली गुणा में क्या है, एक बार ही गुणा करने से फिर आपको माइंड की एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी नहीं पड़ी। तो जो बिल्कुल एक जैसे हो, एक जैसे टर्म हो, जैसे 2 2 2 है, 5 5 5 है, उन्हें नीचे लिख लो और गुणा कर लो। ठीक है, मैं और लेता हूँ सवाल गुणा के। देखिएगा, एक और लिया मैंने 0.2352, 0.0002। ऐसे जब गुणा दे देते हैं तो टेंशन खड़ी हो जाती है। कहते हैं देखो जीरो से तो कोई मतलब होता नहीं है गुणा करने से, बार बार करने से। जीरो का मतलब तो ऑब्सोल्युटली वो जीरो ही आना है, तो फिर हम क्यों इस पर एनर्जी खर्च करें। हम तो केवल 2 की गुणा कर लेंगे, बाद बाकी अंक को छोड़ देंगे। हाँ, अगर जीरो बीच में आ रहा है तब नहीं छोड़ना हो, ऐसे नहीं यहाँ पर कोई अंक होता तब ये इतना आ रहा होता, तब हमें गुणा करनी ही पड़ती। अब क्या, 2 में गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 7 हासिल लगा कुछ नहीं, और 2 दूनी 4। भैया इतना ही तो आया। फिर एक बार कर लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 3 6 और 1 हासिल का 7, 2 दूनी 4 और हासिल कुछ था 4 का 4। अब क्या है, अब हमें पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने के लिए हमें देखो क्या करना है भाई, कितने अंकों के बाद लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है। और इसमें कितने 1 2 3 4, बड़ी दिक्कत आई। तो क्या आप इधर 0 बढ़ाएंगे, इधर 4 0 बढ़ाएंगे? यदि आप इधर 0 बढ़ाते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा गलत। तो आपको किधर बढ़ाना है, मैं इसे नीचे लिखूं 4 7 0 4, आपको 0 इधर बढ़ा लेनी है 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि अभी तक दशमलव नहीं लगा है, अभी तक दशमलव नहीं लगा है। अब क्या है, अब लगाओ 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 0 पॉइंट इतना आ गया, 0.00004704। अच्छा, इधर 0 लगा लेते तब क्या होता जी, समझ लीजिए। आप जानते हो कि अगर इधर 0 लगाते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ लग जाता। ठीक है, तो देखो हम पढ़ चुके हैं कि दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये दशमलव के बाद वाली शून्य ये आ गई पीछे को, इनका कोई मतलब ही नहीं था। उत्तर रह जाता 4704, इतना ही रह गया। ठीक है, तो ये वाला उत्तर इस वाले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है।
इसलिए हमारा ये उत्तर बिल्कुल गलत होता है और ये वाला उत्तर बिल्कुल राइट है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि दशमलव के बाद तो ये भी 0 है, तो बिल्कुल बात ठीक है, दशमलव के बाद ये भी हैं, ये 4 0 भी दशमलव के बाद में लगी हुई हैं, ठीक है। लेकिन इनके बाद अंक दे रखे हैं। दशमलव के बाद उन 0 का महत्व होता है जिनके बाद अंक लगा होता है। तो यहाँ पर 4 का अंक है, 7 का है, फिर 0 का है, फिर 4 है, ये अंक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है। यदि यहाँ पर 1 भी लिखा होता तब भी इनका महत्व कम नहीं होता, ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, तुमसे कहे कोई 1.1 की गुणा कर दो 1.1 में, तो कैसे करने वाले हो भैया? हैं, देखो सिंपल सा है। 1 की 1 में किया, 1 की 1 में किया, 1 इस 1 में 1 किया, फिर 1 और फिर 1, 1 2 1। वैसे भी 11 की 11 में करते हैं, 11 में दिया 121। पॉइंट लगाना है बस, 1 2, 1 और 2 लग गया भाई। 11 की 11 में करोगे, 11 में 11 हुआ 121 होता है, 121 आ गया नीचे। पॉइंट लगाना था 1 और 2 अंक के बाद है, तो लग गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे कोई कहे 0.1 की गुणा 0.1 में कर दो भाई, बताओ कैसे करोगे? एक उत्तर बता दोगे, बिल्कुल गलत है, एक एक आया। लेकिन अभी दशमलव नहीं लगा है, दशमलव कैसे लगाओगे? 1 2 अंक बाद, 1 2 अंक बाद, उत्तर कितना है? 0.01। आगे बात समझ में? 0.01। इस प्रकार से हमें गुणा करनी होती है। अच्छा, गुणा जो आती है हमारी, ये बटे के जो आते हैं गुणा, उनमें भी काम हो जाती है। देखते हैं जरा उस सवालों को भी एक बार। आप सब लोग इन्हें नोट करते चलें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें यदि हमसे छूट जाती हैं, किसी कारण से नहीं समझ में आ पाती हैं, इन छोटियों गलतियों से ही हम बड़े क्वेश्चनों को ठीक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस करते हैं। यदि हमें ये छोटी छोटी चीज़ों पर हम ध्यान देकर चलते हैं तो बड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। एक एक सीढ़ी कर के ही मकान की छत पर पहुंचा जाता है। एक साथ यदि आप सोचोगे कि हम सीढ़ी को छोड़ दें और जंप लगाते हुए चढ़ें, तो मैं मानता हूं कि चढ़ जाओगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आज तक तो कहने वाले ये भी हैं कि भाई लिफ्ट भी चढ़ सकते हैं, भाई चढ़ जाओगे बिल्कुल। लेकिन सभी को स्टेप बाय स्टेप चल के जो नॉलेज प्राप्त होती है वो एक साथ से नहीं हो सकती, ठीक है। एक स्टूडेंट थे, वो ये कह रहे थे, सर आप तो बिल्कुल इतनी छोटी छोटी चीज़ों को ही बता रहे हो। तो मेरा उनसे ये कहना है कि भाई आप अपनी क्लास बता दीजिए, मैं आपकी क्लास के लिए भी कुछ ना कुछ कंटेंट ज़रूर बनाऊंगा। और यहाँ तक कि ये है कि जब तक हमें छोटी छोटी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक हम बड़ी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यदि आपको अभी ये ठीक नहीं लग रही हैं किसी कारण से, तो कोई बात नहीं है, आप बेशक ना देखें, लेकिन जब आपकी क्लास का कंटेंट बहुत जल्दी आ जाएगा, यदि आप मुझे एक मैसेज करके आप अपनी क्लास के लिए बता देंगे, तो आप चाहें तो मैं आपके लिए एक छूट दे रहा हूँ कि आपका मैथमेटिक्स में कोई भी आपका क्वेश्चन ऐसे हों, मैथ्स में जो आपको परेशान कर रहे हों, लगा के आप क्लास 6 to MSc तक का आप क्वेश्चन मुझे भेज दें। मैं जहाँ तक है विदिन 24 आवर्स, क्योंकि कभी कभी जो है मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, मैं आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। MSc का भी कोई क्वेश्चन है आपके, और यहाँ तक कि नेट का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे उसे डाल देना, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है।
आप अपनी क्लास को लेकर परेशान ना हो, आपने बड़े ही सभ्य शब्दों में लिखा था, तो इसीलिए मैं आपके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। ठीक है, थैंक यू आपके कमेंट के लिए। तो हम बात कर रहे थे हम कह रहे थे कि जो बटे वाली संख्या जो होती हैं उनमें गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, बटे वाली संख्याओं में गुणा। देखें, मैंने वैसे बटे वाली संख्याओं का ना तो घटाव सिखाया है ना जोड़ सिखाया है, केवल गुणा ही सिखा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ये गुणा इतनी आसान होती हैं कि आप आराम से कर लेते हैं। जैसे आपसे कहे कि 3/2 में गुणा 2 की कर दो, तो इस गुणा का बेसिकली मतलब यही होता है 3 गुणा 2/2। मतलब ऊपर जब ऐसे लगा होता है तो ऊपर की गुणा, इसकी अंक की गुणा ऊपर ही की जाती है, और गुणा की क्योंकि ये नीचे भाग में है तो हमें वैसे ये तो हम 3 दूनी 6/2 करना चाहिए। अब 2 का भाग 2, 2 तिया 6 ऐसे करते हैं, लेकिन हम इसे बाई शॉर्ट भी ऐसे कर सकते हैं, 2 से 2 काट दो और उत्तर 3 लिख दो। ठीक है, अगर हमें किसी संख्या की गुणा करनी है और उसके हर में वही संख्या है तो केवल अंश वाली संख्या का आंसर होता है। जैसे आपसे कहे कि a/b में b की गुणा करो, ठीक है, तो कैसे करना है आपको। अब आप जानते हैं a/b में अंश क्या है, ये तो रहा अंश और ये रहा हर। ओके, तो अंश आपका ये हो गया a और हर हो गया b, गुणा हो रही है तो मैंने क्या बताया, अंश का ही उत्तर आना चाहिए, यही आएगा a/b गुणा b, और b से b कट जाएगा बराबर a। ठीक है, आया समझ में। अगर आपसे कोई कहे कि 135/17 में 34 की गुणा, तो देखो 17 का आप इसमें भाग दे देंगे 34 में, ऐसे कर देंगे 134 135 गुणा 34, 17 का 17 और 17 दूनी 34, तो 135/2, 135 गुणा 2, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 तिया 6 और 1 7, 2 1 2, 2 से 70। ठीक है आंसर। तो इस प्रकार के हालांकि सवालों को मैं और विस्तार से आपको समझाऊंगा अलग वीडियो में, और इसमें तो मैं आपके लिए बेसिकली सिखाने वाला था केवल और केवल दशमलव की गुणाओं के बारे में बात ज़्यादातर मैं आपके लिए सवाल देता हूँ, और वो सवाल भी आपके दशमलव वाली गुणाओं पर ही होंगे अधिकतम। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी छूट गया है, गुणा का एक और टॉपिक लेंगे हम कल, फिर उसमें कवर कर लेंगे, और उसमें हम चर राशियों के साथ साथ घातांक वाली भी गुणाओं को सीखेंगे कि घात में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से एक टॉपिक हम भाग का लेंगे, अब वो गुणा का हो जाएगा एक और भाग का भी हमारा एक में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि भाग में ज़्यादा नहीं लेंगे। फिर आपके हम पढ़ेंगे जोड़ घटाव गुणा भागों के एक साथ नियम। ठीक है, तो देखें, गुणा करो, होमवर्क, बहुत ढेर सारे सवाल होने वाले हैं आज आपके लिए। नंबर 1, 0.1 की गुणा 0.1 में आप अपने नियम से लिख लेना। 2, 0.02 की गुणा 0.1 में। 3, 0.111 की गुणा 1 में। 0.235 की गुणा 0.0001 में। 5, 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 5, इन तीनों की एक साथ गुणा होनी है। और मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई गुणा आती है तो 2 गुणा 5 गुणा 3 ऐसे ही आ जाए, तो कैसे करना है, 2 पंजे 10 और 10 तिया 30,
ओके, ऐसे करनी है आपको, मतलब इसकी इसमें और दोनों का जो गुणा आए फिर उसकी इसमें, ऐसे ही 2 3 6 और 6 की गुणा फिर 5 में 6 आपका 5 गुणा 6 गुणा 7 में सवाल है 0.002 गुणा 0.325, इसे नीचे लिख लेना। ओके, तीसरा है 12300 गुणा 1200, ठीक है, केवल 12 की गुणा करके 1 2 3 4 5 0 लगा देना, और एक और हो गया 8 हो गया 9 32000 गुणा 10000, ठीक है। 10 में है 13 गुणा 00, और 11 में सवाल है 0.1 गुणा 0.1, और 12 में है 0.1 गुणा 0.1, ठीक है। एक सवाल और दे रहा हूँ मैं, 12वां 13वां भी है, A गुणा B। ये आगे का नहीं समझ में आए तो आगे बताना, ठीक है, क्या आने वाला है इसका बता देना। उत्तर क्या आने वाला है, उत्तर के ऑप्शन भी दे रहा हूँ मैं, एक ऑप्शन है A, दूसरा B, तीसरा A/B, चौथा AB। कौन सा आने वाला है आप इनमें से बता देना, पहला आएगा, दूसरा आएगा, या तीसरा आएगा, या चौथा आएगा, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी समझ में आ रहे होंगे सवाल अच्छे करके, और जैसा कि आप वीडियो को देख रहे हो, देख के मुझे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी सभी समझ में आ रहे हैं और आप चेक भी करा रहे हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे करके पढ़ जाओ, हम सब टीचर्स लोगों का यही उद्देश्य होता है। आपने एक बात देखी होगी, मैं आपको बता दूं कि मैं देखो किसी भी उस पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि मैं यदि किसी विभाग को लूं तो आपने पुलिस देखी होगी। एक पुलिस वाले भैया से हमारी बातचीत हुई, सुन लीजिए, अच्छी है। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो, जब तक ये लोग हैं, गुंडे लोग हैं, तब तक हम लोग हैं। मतलब उनके हिसाब से गुंडागर्दी, चोरी डकैती चलती रहेगी तो उनकी पूछ होती रहेगी। ठीक, कहने का मतलब वो नहीं चाहते हैं कि पूर्णतः गुंडागर्दी खत्म हो जाए। उनकी रोजी रोटी है वो, मतलब उनका जो काम करना है, जो उनके लिए वास्तविक तैनाती दी गई है काम के लिए, ठीक, उनका काम करने के लिए, जिस काम के लिए उन्हें गवर्नमेंट चुनती है, वो नहीं चाहते हैं कि वो काम पूर्ण रूप से हो जाए। डॉक्टर देखा होगा आपने, डॉक्टर साहब का क्या होता है, वो नहीं चाहते कि मरीज ठीक से जल्दी से ठीक हो जाए। अगर ठीक हो गया तो उनका तनख्वाह खत्म, डॉक्टर की नियुक्ति खत्म। लेकिन आपने देखा होगा टीचर ही एक ऐसा बंदा है जिसकी उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। वास्तव में उसे नियुक्त किया गया है पढ़ाने के लिए, और सच में वो अपने तन मन से मेहनत करके, धन खर्च करके भी मेहनत करके चाहता है कि सभी स्टूडेंट पढ़ जाए। मेरी बात में सच्चाई है तो कमेंट करना, और यदि कहीं से कुछ मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, तो भी आप उससे ज़रूर गलती को बताना कि सर आपने यहाँ पर मिस्टेक किया, ठीक है। टीचर यही चाहता है कि मेरे बच्चे जल्दी से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा पढ़ जाएँ, इतने ज़्यादा होशियार हो जाएं कि वो मेरे अपने लेवल से भी और ऊपर चाहता है कि उनका हर जगह नाम हो जाए। इसीलिए टीचर की नियुक्त किया गया है उन्हें, प्राइवेट हो और या फिर गवर्नमेंट टीचर हो, कैसे भी हो, सबका उद्देश्य एक ही होता है कि बच्चा पढ़े और पढ़े, ठीक है। तो हमारा भी यही है, आप पढ़ते रहिए। नमस्कार।